नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। इस बयान के जरिए पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर तीखा प्रहार किया है। पीयूष गोयल का कहना है कि यहां चीन के स्टार्टअप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहीं भारत के स्टार्टअप्स ज्यादातर फूड डिलीवरी और फैंटेसी गेम्स में फंसे हुए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे दुख होता है जब भारतीय स्टार्टअप सिर्फ 25 से 50 लाख रुपए तक के लिए विदेशी कंपनियों को बेच दिए जाते हैं। हमें भारतीय पूंजी को बढ़ावा देना होगा। मैंने सभी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनियों से अपील की है कि वो भारत में निवेश करें और भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशी निवेशकों के हाथों में जाने से बचाएं। एक बार सुनिए कि क्या कह रहे हैं कॉमर्स मिनिस्टर। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारे भारत के इन्वेस्टर्स और हो सके तो इवन द फॉरेन इन्वेस्टर्स should be a little more benevolent, giving clawback to our founders, to the Indian young startups, so that they can get a respectable ownership of their work, of the good work that they are doing, of what they create. I think this will be my appeal to all investors in the room and beyond, to all those who have been involved with the startup ecosystem all these years, a little bit more of a little bigger heart towards the startup ecosystem. And I promise you, these young boys and girls can do wonders, and India can grow towards its mission of Viksit Bharat 2047. देखिए, कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि आखिर आज के भारतीय स्टार्टअप क्या कर रहे हैं। फूड डिलीवरी एप्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां बेरोजगार युवाओं को सस्ता वर्कर बना दिया गया है, सस्ता श्रमिक बना दिया गया है ताकि अमीर लोगों को खाना मिल सके। इसके मुकाबले चीनी स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं और इसी के बल पर आज वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में अपना दबदबा भी बना चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल ये कहते भी नजर आए कि भारत की उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन क्या हम दुनिया में सबसे आगे हैं? तो अभी नहीं है। साथ ही ये सवाल जो पीयूष गोयल ने पूछा कि क्या आज के युवा सिर्फ डिलीवरी वर्कर्स बन के खुश हैं? A foreteller of the future for us. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? इससे डिबेट इग्निट हो गई है। पीयूष गोयल के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। स्टार्टअप फाउंडर्स पीयूष गोयल के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर जिप्टो के फाउंडर आदित्य पालेचा ने लिखा कि स्टार्टअप्स की आलोचना करना काफी आसान है। अमेरिका चीन में बन रही गहरी तकनीक से हमारी तुलना करना और भी ज्यादा आसान है, लेकिन सच तो यह है कि करीब 1.5 लाख लोग आज जिप्टो के जरिए कमाई कर रहे हैं। ऐसी एक कंपनी है जिप्टो जो 3.5 साल पहले के अस्तित्व में भी नहीं थी। सरकार को हर साल 1000 करोड़ रुपए का टैक्स दे रही है, $1 बिलियन से ज्यादा एफडीआई ला रही है। भारत की सप्लाई चेन को व्यवस्थित करने में सैकड़ों लोग यहां पर निवेश कर रहे हैं। आदित्य ने एआई मॉडल पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि भारत के पास खुद का एआई मॉडल आखिर क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी भी इतनी बड़ी इंटरनेट कंपनियां नहीं बनाई हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को किसने बढ़ाया है? अमेज़न ने, क्योंकि वो उपभोक्ता इंटरनेट कंपनी है। आज एआई में बड़े खिलाड़ी कौन है? फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, क्योंकि ये सभी कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज के रूप में शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और भारत के बड़े निवेशकों को स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ना कि ऐसी टीमों को रोकने के लिए जो कड़ी मेहनत कर रही हैं। वहीं पीयूष गोयल का कहना है कि मैंने अपने कई स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां देखी हैं और जब मैं पूरे देश में घूमता हूं तो अक्सर स्टार्टअप्स हमें ये दिखाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। फैंसी आइसक्रीम और कुकीज, कम से कम 3 या 4 अरबपतियों के बच्चे किसी ना किसी ब्रांड में लगे हुए हैं, बहुत ही महंगी और आकर्षक आइसक्रीम और कुकीज बेच रहे हैं और एक सफल बिजनेस चला रहे हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या
यही भारत की तकदीर है? क्या भारत का भविष्य इसी में संतुष्ट रहेगा? हेल्दी आइसक्रीम, जीरो ग्लूटेन, वीगन, ना जाने कौन कौन से शब्द जोड़कर सिर्फ अच्छी पैकेजिंग करके हम इसे स्टार्टअप कह देते हैं। यह स्टार्टअप नहीं बल्कि बिजनेस है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स और एआई विकसित किए जा रहे हैं। हमारे देश के लिए चिप्स और एआई मॉडल बनाए जा रहे हैं। भविष्य की तैयारी के लिए भारी निवेश किया जा रहा है और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी की जा रही है। तो भारत को आखिर करना क्या चाहिए? आइसक्रीम बनानी है या फिर चिप्स? ये आपके ऊपर है। Fancy ice cream and cookies. I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? हेल्दी आइसक्रीम, जीरो ग्लूटेन फ्री, व्हाटएवर, आई डोंट नो, वीगन, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिल्डिंग चिप्स, एआई मॉडल्स which will prepare the nation for the future. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? पीयूष गोयल ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन स्टार्टअप्स को रियलिटी चेक की जरूरत है, और जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट आया। एक्स पर अश्नीर ग्रोवर ने एक पोस्ट लिखा है जो फिर से डिबेट की वजह बन गया। उन्होंने कहा, भारत में रियलिटी चेक की जरूरत अगर किसी को है तो वो सिर्फ राजनीतिज्ञ हैं, यानी पॉलिटिशियंस हैं। बाकी सभी लोग भारत की वास्तविकता को पूरी तरह जी रहे हैं। चीन में भी सबसे पहले फूड डिलीवरी आई थी, उसके बाद वो डीप टेक में विकसित हुए हैं। जो उन्होंने किया उसकी महत्वाकांक्षा रखना अच्छा है, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि राजनीतिज्ञ 20 साल तक 10% से ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने की महत्वाकांक्षा रखें, बजाय इसके कि ये आज के जॉब क्रिएटर्स को ताने दे। शायद अब समय आ गया है कि सार्वजनिक बहस इतिहास से हटकर विज्ञान पर केंद्रित हो। और धन्यवाद मंत्री महोदय इस स्वस्थ बहस की शुरुआत करने के लिए। तो ये पूरा पोस्ट अश्नीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर किया। एक्स पर उनके इस पोस्ट के बाद डिबेट और ज्यादा गहरी हो गई है। हालांकि ये जो हमने आपके सामने पूरी रिपोर्ट रखी है उसमें पीयूष गोयल के भी बयान हमने आपके सामने रखे, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप ओनर्स हैं उनके भी बयान हमने आपके सामने रखे हैं। डिबेट गहराती जा रही है, लेकिन इस पूरी डिबेट पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, और देखते रहें बिज़ तक।